ये दो लोग जो आपको इस वक्त मेरे थंबनेल पे नजर आ रहे हैं, क्या आप अपने बच्चों को इन जैसा बनाना चाहेंगे? ये जुमला सुनकर आपके जहन में दो तरह के सवाल पैदा होंगे। कुछ वो लोग होंगे जो कहेंगे हाँ, हम अपने बच्चों को इन जैसा बनाना चाहते हैं, और दूसरे वो लोग होंगे जो कहेंगे कि नहीं नहीं, हम अपने बच्चों को इन जैसा नहीं बना सकते। क्योंकि वो लोग जो ये समझते हैं कि अगर हम अपने बच्चों को सिर्फ दीनी तालीम ही दिलवाएंगे तो हमारे बच्चे सिर्फ एक मौलाना बनेंगे, एक मुल्ला बनेंगे, सिर्फ मसाजिद को संभालेंगे, नमाजें पढ़ेंगे, उनका कोई फ्यूचर नहीं होगा, कोई उनका जो रोशन मुस्तकबिल है वो सामने नजर नहीं आएगा, कोई उनकी कामयाब और सेफ जो जिंदगी है वो नजर नहीं आती। और दूसरे वो लोग हैं जो ये समझते हैं कि हम अपने बच्चों को सिर्फ दुनियावी तालीम दिलवाएंगे ताकि वो कोई अच्छी जॉब हासिल कर सके, अपना फ्यूचर अच्छा बना सके। तो वो लोग जो ये समझते हैं कि दीनी तालीम सिर्फ हासिल करने से इंसान सिर्फ एक मस्जिद तक महदूद होकर रह जाता है और वो माशरे में कामयाब नहीं हो सकता, वो माशरे में मूव नहीं कर सकता। वो ये समझते हैं कि जो लोग सिर्फ दीनी तालीम हासिल करते हैं वो सिर्फ मस्जिद तक महदूद होकर रह सकते हैं। तो ये दो पर्सनैलिटी जो आपके सामने रखी हैं, इनको देखकर आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त आप इनको सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा देखते हैं और बहुत कामयाब देख रहे हैं। और बात करें सुभान अतारी की, तो ये वो इस्लामी भाई हैं जिनके सर पर इमामा भी है, चेहरे पर दाढ़ी भी है, लिबास भी इस्लामी है, इसके बावजूद वो कामयाब जा रहे हैं। अगर आपने कोई डॉक्टर के मुतल्लिक इंफॉर्मेशन लेनी है, बीमारी के मुतल्लिक लेनी है, कोई एहतियाती तदाबीर जो है आपकी सेहत के बारे में करनी है, वो तमाम चीजें आपको इनसे मिलेंगी। अगर आप इनको एक स्कॉलर की लाइन में दाखिल करें तो वो भी आपको मिलेगा। अगर आप इनको कोई लेक्चरार चुने तो वो भी आपको इनकी पर्सनैलिटी में मिलेगा। अगर आप इनको कोई मौलाना शुमार करते हैं वो भी मिलेगा। अगर आप इनको कोई साइंटिफिक तहकीक करने वाला कहेंगे तो वो भी आपको इनके अंदर ही, इनकी पर्सनैलिटी में वो सुभान अतारी भी मिलेगा। ये एक इंसान अपने अंदर इतने ज्यादा करेक्टर जो है वो समाये हुए है, और देखने में ये एक मुल्ला है, मौलाना साहब है, जिससे ये चीज साबित होती है कि दीन इंसान को दुनिया से अलग नहीं करता, दूर नहीं करता, बल्कि दीन जो है वो आपको दुनिया के साथ चलने की तरगीब देता है, सिखाता है कि आपने किस तरह से चलना है, किस तरह से आपने मुआशरे में मूव करना है, और आप एक कामयाब इंसान भी बनते हैं और कामयाब जिंदगी भी गुजारते हैं, और आपका फ्यूचर भी बहुत ही खुशगवार और सेव होता है। दूसरी तरफ मुफ्ती तारक मसूद साहब, इनको भी आप मीडिया पर बहुत ज्यादा देखते हैं, एजड इंसान हैं, लेकिन बयानात भी करते हैं, मसले मसाइल भी बताते हैं, और मसले मसाइल बताते हुए बहुत ही एक जोक के अंदाज में खुशगवार तरीके से लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए उनका अंदाजे गुफ्तगू जो है इतना अच्छा होता है कि दूसरे लोग जो हैं खींचे चले आते हैं, दिल को लुभाने वाला होता है, ताकि लोग जो है वो बोरियत महसूस ना करें। क्योंकि लोगों का अजीब जहन है उन लोगों के बारे में जो कि दीनदार होते हैं और तबलीग का काम करते हैं, जो मौलाना साहब होते हैं, कि ये बोर लोग हैं, इनके पास बैठने से सवाए बोरियत के कुछ मिलने वाला नहीं, इनकी बातें बोर करती हैं। तो उन्होंने इस चीज को गलत साबित कर दिया कि जो मौलाना है उनकी बातें सिर्फ बोरियत का नाम नहीं है, बल्कि दीन को इस तरीके से सिखाया जाए कि लोग जो हैं वो अट्रैक्ट हों और खुश होकर वो बात को सुने। उसके साथ साथ वो व्लॉगिंग भी करते हैं। मौलाना बनना सिर्फ ये नहीं कि आप मुआशरे से कट कर सिर्फ मस्जिद तक महदूद रह जाते हैं, नमाजें पढ़ाएं और हाथ में तस्बीह और वजाइफ बताएं, नहीं, बल्कि वो आपको ये भी दिखा रहे हैं कि जो मौलाना है वो दुनिया में, मुआशरे में इजीली मूव कर सकते हैं। साथ इमामा शरीफ भी है, चेहरे पर दाढ़ी भी है, और सारा दीन का काम करते हुए साथ वो व्लॉगिंग भी कर रहे हैं और अच्छी व्लॉगिंग कर रहे हैं, जिस तरह की लोग देखना पसंद करते हैं, जो किसी को कुछ सीखने को मिलता है और मूड भी फ्रेश होता है, अच्छी इंफॉर्मेशन भी उसमें दी जाती है।
इसके अलावा जो व्लॉगिंग दूसरे लोग करते हैं, अपने घरों को दिखाना, औरतों को दिखाना, अपने घर की तमाम सीक्रेट जो प्लेसेस हैं उन सबको सरेआम जो है वो दिखाया जाता है, ऐसी कोई चीज भी उनकी व्लॉगिंग में शामिल नहीं होती। तो ये दो पर्सनैलिटीज जो हैं वो इसलिए आपके सामने रखने का मकसद ये है कि दीन इंसान को दुनिया से अलग नहीं करता। आप कभी ये ना सोचें कि अगर आप अपने बच्चे को दीनी तालीम दिलवाते हैं तो आपका बच्चा बेकार हो जाएगा, वो माशरे में मूव नहीं कर सकेगा। लेकिन हाँ, इतनी बात जरूर है, आप अपने बच्चे को सिर्फ दीनी तालीम ना दिलवाएं, साथ दुनियावी तालीम ये भी बहुत जरूरी है। अपने बच्चे को कामयाब बनाने के लिए अगर आप सिर्फ दुनिया की तालीम दिलवाते हैं, फिर भी आप घाटे का सौदा कर रहे हैं। अगर आप सिर्फ दुनियावी तालीम दिलवाते हैं, उसमें फिर भी आपके बच्चे के फ्यूचर के चांस हैं। लेकिन अगर साथ आप दुनियावी तालीम भी दिलवाते हैं, ये दोनों चीजें जब मिल जाती हैं, एक बहुत ही कामयाब फ्यूचर आपके बच्चे का इंतजार कर रहा होता है और आपका बच्चा, उसका फ्यूचर भी सेव होता है और वो जिंदगी में भी कामयाब होता है। और वालिदैन के लिए ऐसे बच्चे फिर सदका जारिया भी बनते हैं, आखिरत का भी समा करते हैं, अपने लिए भी, अपने पेरेंट्स के लिए भी। इसलिए ये कभी ना सोच रखें कि अगर हम अपने बच्चे को दीनी तालीम दिलवाएंगे तो हमारा बच्चा ही बेकार हो जाएगा। इट्स रॉन्ग। बल्कि आप देख रहे हैं कि ये सक्सेसफुल लोग आपके सामने किस तरह से कामयाब हैं और किस तरह से माशरे में मूव करते हैं।